आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने महाकुंभ में श्रीमद् भागवत समागम को संबोधित किया। कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य समस्त मानव जाति की एकता के विचार को बढ़ावा देना चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। पुलिस से बढ़ते अपराधों को खत्म करने की लगाई गुहार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती आज पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। त्रिनेत्रधारी शिव शंभू सेवा दल के सदस्यों ने युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने को कहा। बुधवार में 3 बहनों समेत 4 और बीमार, एक की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में श्रीमद् भागवत समागम को संबोधित किया। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में आध्यात्मिक नेताओं, विचारकों और सामाजिक नेतृत्व से मन और हृदय की एकता के लिए काम करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य सभी मानव जाति की एकता के विचार को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ ये भारत की आध्यात्मिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, पूज्य गौतम स्वामी जी, मेवाड़ पीठाधीश्वर सुदर्शन चरैया जी, श्रीमान संदीप सिंह जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री अजय गुप्ता जी, शिवानी पांडे जी, और इस पावन संगम तट पर महाकुंभ के इस आध्यात्मिक समागम में देश के कोने कोने से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, देवियों, सज्जनों, जैसा मेरे पूर्व बताया गया, परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में 19 जनवरी से ये श्री भागवत पुराण सत्संग का आयोजन पावन त्रिवेणी के इस संगम पर हो रहा है। मैं इसे सत्य का संवाद ही कहना चाहूंगा, जिसमें जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता वास्तव में मौजूद है। मुझे लगता है कि यह संवाद हमें अवसर देता है स्वयं के भीतर कुछ मौजूद है, उसे चेतना की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया जा सकता है, और वो भी समर्पण भाव से। संतों के निरंतर बरस रहे आशीर्वाद को कैसे भक्त ग्रहण कर सकता है। और मैं मानता हूं कि संतों का आशीर्वाद सूर्य के प्रकाश जैसा ही होता है। यह निरंतर हमारे जीवन को प्रकाशित तो करता ही है, लेकिन एक शर्त है कि हमारी अंतरात्मा की आंखें खुली होनी चाहिए, तभी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंच सकती हैं। महाकुंभ और सत्संग ये एक दुर्लभ अवसर है, जब संतों के आशीर्वाद के अंतस्थल से अंतस्थल प्रकाशित होता है। विश्व में मुझे लगता है कि त्रिवेणी संगम जैसा अन्यत्र कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहाँ करोड़ों लोग हजारों मील से यात्रा करके एक साथ चेतना के अनंत प्रवाह को और उसकी आकांक्षा को लिए हुए इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ तो अथर्ववेद में पूर्वजों ने प्रार्थना ही की कि सर्वा दिशा समनसा सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक ही मन वाले हों। इस प्रार्थना को हम दिव्य महाकुंभ
में साक्षात रूप से साकार होते हुए देख सकते हैं, जहां अनंत शक्ति के द्वारा श्रद्धालु आत्मा की पूर्णता की अनुभूति भी कर सकता है। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित राजेश केसरी ने शहर में बढ़ते नशा तस्करों और गोलीकांड जैसे मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आए दिन ऐसी घटनाएं होने का मतलब है कि कहीं न कहीं लापरवाही ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर सुधार करने के लिए कड़क कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को सुरक्षित महसूस हो सके। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में हो रही गुंडागर्दी और नशाखोरी उस पर आज जो चर्चा हुई उस पर हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कल जो है जीवल में लड़के को मारा गया, ये एक जो है गुंडागर्दी की हरकत थी और ये आपसी इनकी कोई रंजिश थी। ये नहीं है कि आम बंदे को उन्होंने गोली मारी, इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश थी, रंजिश की वजह से हुआ ये सारा। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में समाज सेवी जो बैठे हैं ऐसी रंजिशों को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता लगा कि पुलिस ने इनको रंजिश को खत्म करने के लिए ही इसको जो पीछे जो है इसको पीएसए लगाकर अंदर किया था, जिसकी वजह से इसकी बेचारे की 3-4 महीने जो उम्र जो है बड़ी है, तो वो पीएसए जो सरकार ने लगाया उसकी वजह से ये बचा 3-4 महीने जी। और जिस प्रकार की रंजिश है ये लगेगा कि आगे भी ये ऐसा होता रहेगा। हम समाज सेवियों से भी और पुलिस से भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सुधार लाने के लिए इनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, इनके गांव में जाके इन लड़कों को बिठाकर, क्योंकि नौजवान युवा पीढ़ी है, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग में कराकर। और दूसरा ये बड़ा कारण जो ये कारण बन रहे हैं, ये नशेखोरी के कारण हो रहा है। ये आम बंदा इस तरह की हरकतें नहीं करता कि बंदे की जान ले लेगा। ये लोग पहले चिट्टा या किसी तरीके का इन्होंने नशा किया होता है, ये नशे के कारण ही ऐसी हरकतें जो है सामने आती हैं। और सरकार, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस नशे पर इस वक्त बहुत फुल तरीके से काम कर रही है और नशे के कारण कई लोगों के मकान भी इस तरीके से पुलिस ने अभी वो जो सील किए हैं, वह बहुत ही सराहनीय काम था पुलिस का। और कल भी पुलिस ने जो है हमने देखा कि बड़े अफसर तक वहां पर पहुंचे हैं मौके पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये काउंसलिंग होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती आज त्रिनेत्रधारी शिव शंभू सेवा दल द्वारा बड़े जोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर इस दल के सदस्यों ने उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए त्याग और देशभक्ति की भावना को याद किया और आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने को कहा। जी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेंगे सुभाष चंद्र जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सुभाष चंद्र जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सुभाष चंद्र जी का नाम रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे अमर रहे। जी, मेरा नाम मनदीप शर्मा है। हम सभी आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 128वां दिन मना रहे हैं। तो हम ये परेड ग्राउंड गीता भवन के बाहर हमारी त्रिनेत्रधारी शिव शंभू सेवा दल की तरफ से ये दिन मनाया जा रहा है। मैं उस दिन को याद करता हूँ कि इधर एक व्यक्ति, कोई एक सरकारी पीएन भी लग जाए तो वो नौकरी नहीं छोड़ता। तो ये भी एक शख्सियत थे कि जिन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ के ये आज़ादी के आंदोलन में कूदे और इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज इकट्ठी की। आज़ाद हिंद फौज लेके फिर ये ब्रह्मा गए, उधर से इन्होंने पूरा उसको टाई अप करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारी भारत को आज़ाद कराने में। तो इसी के साथ मैं इनको साथ नमन करता हूँ अपनी तरफ से भी और अपने जो सेवा दल की तरफ से भी। तो जितनी इन्होंने कुर्बानी दी वो भूलने के लायक नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती है। नेताजी ने एक नारा दिया था, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किए और देश की आज़ादी के लिए एक अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस जी को आज हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको 128वें जन्मदिन पर हम ट्रिब्यूट्स भेंट करते हैं।
बुधवार में बुधवार की रात 3 किशोरियों और एक युवती फिर से बीमार पड़ गई। इनमें 3 सगी बहनों को सांस लेने में दिक्कत और बुखार की शिकायत पर पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी में भर्ती करवाया गया, लेकिन शाम को एयरलिफ्ट करके जम्मू भेज दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार बीमार किशोरियों और युवती को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तबीयत खराब होने पर पहले सभी को कोटरका के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से राजौरी रेफर किया गया। नाजिया, ताजीम और खालिद तीनों मृतक फजल की रिश्तेदार है। इस बीच गृह मंत्रालय की टीम ने नागरिक सचिवालय जम्मू में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर घटनाक्रम से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा की। आरएसपुरा के पंचायतगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की खराब खस्ता हालत की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि इस पर खर्च किए गए लाखों रुपए अब बर्बाद हो रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये पंचायत घर पूरी तरह से खंडर बन चुके हैं। इस मौके पर निवासियों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए इसके सही रखरखाव की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੱਖੇ ਕਰੋੜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। और अस अगे लैफ्टिनेंट गवर्नर अगे तो अपने उमर साहब अगे अपील करना चाहते हैं कि एक तो जिन्नी जल्दी इलैक्शन होए, पंचायत बहाल होए और ये बाद जो पंचायतें की हालत है इसलिए बहुत ही मतलब कि आखा कि हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि बिल्डिंग भी इं जज्जर हो गई, कोई उत्थे रख रखाव है नहीं। दूआ जो लखे करोड़ का समान अंदर लगे कंप्यूटराइज वो उपर भी कोई इसलिए ध्यान नहीं दे रहा, जो कि लोग बड़ा सैक्रीफाई करने लोग काफ़ी दरबदर पढ़ने पा रहा है कि उनके कन्नै इन्हें आख्या कि कोई यानी वोटर कार्ड कढ़ाई सकता, आधार कार्ड कढ़ाई सकता और कुछ भी कर सकता ही और कंप्यूटराइज करने, मगर वो बिल्कुल कंप्यूटराइज भी इं रद्दी हुई है, सारा सिस्टम ही रद्दी हुई है। अस लैफ्टिनेंट गवर्नर अगे अपील करना चाहते हैं और उसके बाद अपने माननीय मुख्यमंत्री अगे अपील करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी इलैक्शन होए और दूआ जिन्नी जल्दी हो सके पंचायतें पंचायत भर्ती बहाल होए और इस बिल्डिंग का जो रख रखाव है वो दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।